आदाब बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक सर्कल। आज का जो सब टॉपिक हमारा टेंजेंट टू सर्कल। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद। आपने आप सर्कल के बारे में पढ़ा होगा। सर्कल 9th में भी है, 8th में भी है। सर्कल जैसी शेप्स हमारे पास होती है, जैसे हमारे टायर, साइकिल का टायर, बैंगल है, चूड़ी जिसको कहते हैं, जो औरतें पहनती लगाती हैं। उसके बाद अगर आप ड्राइवर की जो स्टीयरिंग, वो भी सर्कल है। व्हील है, वो भी सर्कल। आपका घर में प्लेट है या ढक्कन है बर्तन का, वो भी सर्कल शेप में होता है। तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने। सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है एरिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ आपको उसके हट के यहाँ एरिया नहीं निकालना है। इसमें सिर्फ यहाँ इसकी सर्कल की प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू लाइन। अगर एक सर्कल हम डालेंगे तो अब लाइन उसको डालेंगे तो वो लाइन क्या करेगी सर्कल, और उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देंगे। व्हाट इज सर्कल। सर्कल जो एक सर्कुलर रिंग, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है, जब जैसे हम कंपास में पेंसिल डाल के फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट पर रखते हैं जिसको हम सेंटर कहते हैं। फिर हम एक पाथ खींचते हैं, एक आर्क खींचते हैं, कंप्लीट क्लोज्ड आर्क, सिंपल क्लोज्ड आर्क, तो हमें एक सर्कल मिलता है। और हमने यही लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज सर्कल, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, यानी सेंटर से, दैट इज कॉल्ड सर्कल। यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रकार का जो टिप रखी है, फिर हमने पेंसिल डाल के एक आर्क खींची है, पूरी आर्क, क्लोज्ड आर्क, तो हमें एक सर्कल मिलता है। जितने भी इस लाइन सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट्स आएंगे वो इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस हुई, यानी अगर हम एक पॉइंट को मिला, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया पी, इस लाइन, इस सर्कमफ्रेंस, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, इसको देते हैं, हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। रेक्टेंगल और स्क्वायर में इसको बोलते हैं पेरीमीटर, जो बाउंड्री होती है। यहाँ पर क्योंकि ये सर्कुलर इसका सर्कमफ्रेंस है, तो यहाँ पर ओ पी जो है रेडियस है, तो ओ है सेंटर है, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जितने भी इस पर पॉइंट्स होंगे वो इस ओ से बराबर दूरी पर वाक़ा होंगे, और इस पॉइंट को जो बीच वाला को सेंटर पॉइंट कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो ये सारे रेडियस है। रेडियस का आपको एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल, आपने साइकिल देखा, उसके जो स्कोप्स होते हैं, या जो ये होता है टांगा, उसके जो टायर के वो जो पहिया होते हैं, उसमें वो लाइन्स लगे होते हैं, डंडे लगे होते हैं, दे आर द रेडियस। अब यहाँ पर इसमें आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर इज अ कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर एंड इट्स एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हम डायमीटर जो है, इट पासिस थ्रू द सेंटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इट्स एंड पॉइंट्स, ये बाहर नहीं जाते इसके एंड पॉइंट। जैसे यहाँ पर ए बी डायमीटर है, एक्स वाई डायमीटर है, ये बाहर नहीं जाए, दे आर द दे आर डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल। अब है कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड व्हेन कॉर्ड इज आल्सो, कॉर्ड के एंड पॉइंट जो होते हैं वो भी सर्कमफ्रेंस पर आते हैं, लेकिन कॉर्ड सी डी भी यहाँ पर है, डी ई भी यहाँ पर है। तो हम वी कैन ड्रा इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स टू अ सर्कल बिकॉज ऑन द सर्कमफ्रेंस देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम डायमीटर जो है वो, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, डिवाइड द सर्कल विच पासिस, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है डायमीटर की, विच पासिस थ्रू द सेंटर। यहाँ ए बी जो है, यहाँ ए बी डायमीटर है और एक्स वाई डायमीटर है। तो यहाँ हम लिख सीखे, ए बी जो है डायमीटर है और एक्स वाई जो है डायमीटर है, सी डी जो है कॉर्ड है, डी ई जो कॉर्ड है। हम ए बी को भी कॉर्ड कहते हैं, लेकिन ये डायमीटर भी, क्योंकि ये पासिस थ्रू सेंटर। सी डी को हम कॉर्ड ही कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। और ए बी और एक्स वाई जो सर्कल को दो हिस्से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सोचा, ये देखा है कि जो कॉर्ड के और डायमीटर के एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, क्योंकि ये आपको आगे ज़रूरत है, इसमें आपको डिफरेंस लगेगी। अब हमने यहाँ पर लिखा, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance, then a radius from a fixed point in a center is called a circle, ठीक है। अब यहाँ, now we shall study the properties of a line which is passing through the circle, which touches the circle. This is your chapter, that where we will study the properties of a line which touches the circle at one point or which touches the circle at 2 point। आपको 1 point की यानी टेंजेंट के बारे में को पढ़ना है। टेंजेंट क्या है। टेंजेंट, a line which intersects a circle at exactly 1 point
सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। एक लाइन जो सर्कल को छू कर किसी एक पॉइंट पर टच करती है तो हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। यानी यहाँ से एक लाइन आ रही है, इसने इस सर्कल को यहाँ पर टच किया तो इस पॉइंट जो पी ऑफ जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी ये टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। Go tangent is a line which touches the circle exactly at one point. Exactly ही मैंने लिखा, a line which touches या intersects a circle at exactly one point circle is called tangent to the circle. The point is called the point of contact of the tangent and the circle. ये जो P है सर्कल और टेंजेंट जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट। को टेंजेंट इज नॉट अ सेगमेंट, इज अ लाइन, नंबर 1। नंबर 2 उसके बाद है व्हाट इज सीकेंट। ये भी आपको एक अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। गो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डालेंगे ये सर्कल, हमने डाला सर्कल, ये सेंटर है, तो यहाँ से एक लाइन आई प्लेन से, एक इधर से आई, इधर से निकले, क्योंकि हमें एरो दिखा रहा है ये सर्कल को 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। वी कैन से दैट एल इज अ सीकेंट टू द सर्कल, क्योंकि इसने इसको ए 2 जगह काटा, ए एंड बी। गो ए लाइन इज which is a line which intersects a circle in 2 points is called secant। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और है कि सीकेंट और डायमीटर भी 2 जगह पर काटता है, लेकिन डायमीटर और कार्ड जो है इनके एंड पॉइंट सर्कल पर रहते हैं, सर्कमफ्रेंस पर रहते हैं। लेकिन सीकेंट इज अ लाइन, ये एक साइड से आती है, दूसरी साइड चली जाती है, इसलिए हम इसको एरो दिखाते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। टेंजेंट को भी लाइन यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से एरो, इट मीन इट इज अ लाइन। अब यहाँ पर एक और हमें बताना है आपको कि सर्कल जब हम किसी प्लेन पर डालते हैं तो ये उस प्लेन को 3 हिस्से करता है सर्कल, ठीक है, ये याद रखना है। तो रेक्टिलिनियर फिगर है ये नहीं, व्हेन वी ड्रॉ सर्कल ऑन अ प्लेन इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। एक वो पार्ट है जो एक्सटीरियर पार्ट है, यानी वो पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, एक वो पार्ट है जो ऑन द सर्कमफ्रेंस, एक वो पॉइंट्स हैं जो इनसाइड द सर्कल। गो सर्कल डिवाइड्स अ रीजन, सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स, यानी इसको 3 हिस्से करें, इक्वल नहीं, इन्हें 3, एक वो पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, वो पॉइंट है जो सर्कल पर आते हैं, वो पॉइंट है जो सर्कल के अंदर आते हैं, बस इतना याद रखना है। अब नाउ तीसरा टॉपिक आपका है नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रा सर्कल। नाउ यहाँ पर आपको मैं लिखा हूँ व्हेन पॉइंट, इसके 3 कंडीशंस है। व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल डाला, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर पॉइंट पी है, ठीक है, तो हम इसमें से लाइनें पास करेंगे, ठीक है। बताइए कितने टेंजेंट पड़े सर्कल को, because we are studying the in properties of a line which touch the circle. How many tangents we can draw here when point lies? No tangent, because point lies inside the circle, it touches the circle at 2 points. ये secant बन जाते सारे, तो we can say when point lies inside the circle we can draw no tangents। तो यहाँ पर आएगा no tangents, we can draw। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी कहा सकता है, how many tangents can be drawn when point lies inside the circle, we can say no tangents, ठीक है, no tangent can be drawn। तो ये एक है। दूसरा है when point lies on the circle, यानी circumference of circle, जब आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ मैंने पॉइंट लिया, ये सेंटर ओ है, यहाँ मैंने पॉइंट लिया, ये पी है सपोज, तो इस शाबाश। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ अ सर्कल टू अ पॉइंट व्हेन लाइज ऑन द सर्कल, वी कैन ड्रॉ 1 टेंजेंट। ये भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 1 टेंजेंट। लेकिन यहाँ पर याद रखना है सर्कमफ्रेंस जो है इस पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वी कैन ड्रा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल, बट एट 1 पॉइंट वी कैन ड्रा ओनली 1 टेंजेंट। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर 1 डाल सकते, ये पॉइंट है, यहाँ इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। वी कैन ड्रा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल, बट ऑन 1 पॉइंट वी कैन ड्रा ओनली 1 टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट हम डाल सकते हैं, एक पॉइंट पर, लेकिन इस पर हज़ारों पॉइंट होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, उन पर हम टेंजेंट अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है।
अब ये आया, ये पॉइंट आया, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, वी वन कैन ड्रॉ वन टेंजेंट। व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। ये आपको देखो, ये मैंने सर्कल डाला, ये पॉइंट है, यहाँ ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पी मान के चले। अगर हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, we can draw two tangents to a circle when point lies outside the circle। ठीक है, we can draw two tangents to a circle, maximum two tangents to a circle when a point lies outside the circle। ये आपका था आज का टॉपिक, जो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि हमें ये यहाँ पर पढ़ना है, we have to study the properties of a line which touches a circle। टेंजेंट के बारे में पढ़ना है, जो मैंने बताया। ठीक है।